how youth can actually enter into the mutual funds. सिंपल पहलू है निवेशक बनकर। दूसरी बात, दिस इंडस्ट्री नीड्स वेरी गुड एडवाइजर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके, रिटर्न एक्सपेक्टेशन ना हमेशा स्टार्ट्स विथ इन्फ्लेशन। ओके, कि आपके देश में इन्फ्लेशन रेट क्या है, उसके ऊपर आपको सबसे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। वो रेट कहाँ चल रही है, उसके ऊपर रेट आएगा कंपनी के बॉन्ड्स का और फिर आएगा कंपनी के शेयर्स का। ओके, सो सर आपके रोल मॉडल कौन थे और समथिंग जो आपको इंस्पायर करते हो? आज भी मेरे लिए मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी हैं। ओके, एंड उसका कारण यह है सिंप्लिसिटी, उन्होंने मुझे सिखाई थी। यस सर। अलॉन्ग विद प्रिंसिपल्स ऑफ इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। ओके, hello everyone, so today we have Mr. Parshottam Dastur sir, who is majorly known in the industry as Pessy sir. So he is the group president and sales head also of UTI mutual funds. So sir, first of all, please explain me about how youth can actually enter into the mutual funds. So firstly नमस्कार सबको और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया बात करने के लिए। Yes sir. मेरा मानना है कि ये जो म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म है, Yes sir. ओके, और भारत की जो युवा है, आगे अगर ये इंडस्ट्री को लेके जाएगी तो ये युवा भारत की है वो ही लेके जाएगी। अलग अलग पहलू से, सिंपल पहलू है निवेशक बनकर। ओके, और मेरी खुद की 20 साल की बेटी है, 17 साल का बेटा है। ओके, बट उन दोनों को मैंने पहले निवेशक बनाया है। ओके, उनके खुद के पैसों की, उनकी खुद की SIP चालू करवाई है और हर युवा को मैं ये सीख जरूर दूंगा कि पहले निवेशक बनिए। दूसरी बात, दिस इंडस्ट्री नीड्स वेरी गुड एडवाइजर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके, एंड इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ ऑफ इंडिया to be joined with this industry, not as investors but also spread the happiness and joy of investing among people by becoming distributors in the mutual fund industry. Okay, it's a great profession. Okay, and it can be a great business that you build while running a very noble profession of a financial advisor. So exactly sir, how can someone become a mutual fund distributor if they want? So पहला कदम तो होता है एक बहुत ही सिंपल एग्जाम जो SEBI प्रिस्क्राइब करती है, वो पास करना रहता है। बट फॉर एनी यंग पर्सन दैट एग्जाम इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके, आफ्टर दैट लाइफ एक्सपीरियंसेस आर द बेस्ट टीचर फॉर एवरीथिंग अबाउट मार्केट एंड मोर देन मार्केट्स, जो ना किसी के काबू में है ना कंट्रोल में है। इट इज अबाउट managing investor and investor behavior that makes the difference. और वो सीख आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से मिल पाएगी। But it's a great business and a great profession to be in for all youngsters of India. Okay, and sir, when we talk about youngster, तो सर एक डायलेमा में रहते हैं कि expected return on investment. So सर, कि स्टैंडर्डाइज क्या होता है कि एक यूथ को एक्सपेक्ट करना चाहिए ये मिलेगा, बहुत एब्सर्ड नंबर नहीं हो तो। रिटर्न एक्सपेक्टेशन ना हमेशा स्टार्ट्स विथ इन्फ्लेशन। ओके, कि आपके देश में और हर देश में ये अलग रहता है कि आपके देश में इन्फ्लेशन रेट क्या है, उसके ऊपर आपको सबसे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। वो रेट कहाँ चल रही है, उसके ऊपर रेट आएगा कंपनी के बॉन्ड्स का और फिर आएगा कंपनी के शेयर्स का। ओके, सो मान लीजिए कि इंडिया में इन्फ्लेशन इज एट अबाउट 5 or 6%, देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी विल गिव यू अबाउट 7%। यस सर। Bonds from companies, very good companies, will give you 8.5%. Okay, and therefore to add a premium of 4 to 5% for equity holding is a reasonable expectation over the long term. Yes sir. Without any assurances or guarantee, but most important than that is in a country like India, which is a growing story, return बनेगा। आपको सिर्फ 2 चीज करनी है। पहले तो शुरुआत, ओके, और धीरज और धैर्य रखते हुए आपका सपना जरूर पूरा होगा। यस सर। बट ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है, शुरुआत जल्द कीजिए एंड धीरज और धैर्य रखिए। यस सर। वॉलेटिलिटी बीच में आएगी। यस सर, फॉर श्योर। उसको स्टमक करने की कैपेसिटी रखिए। यू विल बी ए सक्सेसफुल एंड हैप्पी इन्वेस्टर। वाओ सर। सो सर, हाउ यू सी इंडिया इन द नेक्स्ट 10 years? आई थिंक दिस फेज जो जापान गया था थ्रू, जो चाइना गया है थ्रू,
India is going through that phase currently. Okay, that दुनिया में भले कोई भी ups downs हो, but the Indian economy propelled purely by the power of the demographics, Yes. the youth, the working population. That is a fabulous spot to be in, not just for the next 5 or 10 or 15 years, but for the next 25 years will be the, great period for India Yes, sir. as an economy. Okay. And because the economy will do well, it will be a great period for investors also. That's true, sir. And sir, as you are managing one of the biggest mutual funds in India, so sir, आपके रोल मॉडल कौन थे और समथिंग जो आपको इंस्पायर करते हो? He could be of any industry. आज भी मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी हैं. Okay. एंड उसका कारण यह है कि सिंप्लिसिटी, ओके, उन्होंने मुझे सिखाई थी. Yes, sir. along with principles of integrity and honesty. Okay. कि भाई तुम कितने भी बड़े पोजीशन पे आ जाओ, इतना याद रखना कि फाइनली तुम एक इंसान हो. Yes, sir. और सामने वाला भी इंसान ही है. ओके, एंड दैट सिंप्लिसिटी is ingrained along with all other ethical values. Okay. He remains my role model. अमेजिंग सर, मतलब एडवाइस. एंड सर एडवाइस ये आता है अगर यूथ के लिए सर दे आर वेरी गुड थिंग्स दे कैन डू, बट 3 ऐसी चीज़ जो सर आप आज के जेनजीज में ऑब्जर्व करते हैं दैट दे शुड अवॉइड. More than avoid, I think they should do. Okay. First and most important thing is you must start your investment journey early. या Okay. Very important. मेरी खुद की कहानी बताऊं, which was 25 years back, but I started my investment journey at the age of 21. ओके. I bought my first house at the age of 24, okay, with my own money, Wow. taking a loan. पिताजी ने थोड़ा सा सपोर्ट किया था, but it is very important to start that journey early in life to be able to have a comfortable life at a later time. यस सर. So that's the one thing to do. The one thing to try and avoid, okay, is excesses. ओके. Excesses means, आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ग्रांटेड के लिए ले लेते हैं. या बट हमेशा दिल चाहता है कि एक और ऊपर वाली चीज़ चाहिए. एंड द क्वेश्चन इज कि इज दैट अ नेसेसिटी और इज इट अ लग्जरी. या कल की लग्जरीज आज की नेसेसिटी बन गई है, वो मैं मानता हूँ. बट लग्जरी के अंदर, ओके, द एस्पिरेशन फॉर बेटर लग्जरी इज एन एक्सेस. कैन यू अवॉइड दैट? गाड़ी होना लग्जरी है या नेसेसिटी है? वो नजरिया है, बट मेरे हिसाब से आज की तारीख में इट इज ए नेसेसिटी. यस सर. बट बड़ी गाड़ी होना, या ओके, इज प्रोबेबली अ लग्जरी. एन एब्सोल्यूट प्रीमियम गाड़ी होना is a luxury. That is the excess that I think the youth need to try and see. If they can achieve it without giving up investments, then there is no problem in that. Okay. But a lot of luxury and excess luxury comes at the cost of investment, and that is detrimental to the long term for youth of today. अमेजिंग सर. एट लास्ट सर 3 बुक्स जो आप रेकमेंड करेंगे जो हर यूथ को सर पढ़नी चाहिए. एक बहुत ही सिंपल लिखी बुक है. इट्स कॉल्ड रिच डैड पुअर डैड. या ओके. हर युवा को पढ़नी चाहिए. यस सर. It teaches you about how to create assets that create a lifestyle rather than lifestyle being created by you, your job, your profession and your salary. यस सर. Okay. For the ones that want evolved, वन स्टेप. ones not very evolved learnings in the market, there's a book of Fundamentals of Investing by Benjamin Graham. Okay. Okay. That is written many years back. Yeah. But applies even Time-tested today. principles. Okay. Third, I wouldn't recommend a book, but I'd say there are many books written on the mistakes of big events in life. Okay. Okay. The best way to learn in life is from someone else's mistake and not making that mistake yourself. Yes sir. 2008 का क्रैश जो हुआ था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस दैट youth should learn from. Yes, sir. And there are many books written on that subject. That's the third recommendation that I will do. So, thank you so much, sir, for coming, giving your precious time. Absolutely pleasure, and thank you for having me here. Yes, sir.